श्री साई एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीक में दिवाली आ रही है और हमारे सभी सब्सक्राइबर को और ये वीडियो देखने वाले को हमारी तरफ से हार्दिक दिवाली की शुभकामना। और मैं चाहूँगा आपकी हर एक इच्छाएं पूरी हो, आपके रुके हुए काम पूरा हो। चलिए चलते हैं ये वीडियो की तरफ। लास्ट मैंने वीडियो बनाया था यही दशा के ऊपर, ये पार्ट 2 है, टाइप्स ऑफ कंडीशनल दशा। ठीक है, इसमें मैंने जो पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में जो दशा लगती है, विंशोत्तरी दशा, चार दशा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा कि अपने हर एक के बर्थ चार्ट में, हर एक के नहीं, पर्टिकुलर नेटिव के बर्थ चार्ट में एक पर्टिकुलर कंडीशनल लेके बंदा या एक नेटिव बर्थ लेता है, तो उसमें वो हॉरोस्कोप में एक तरह की अलग दशा लगती है। ये उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसका नाम मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए मैं पीपीटी का प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। के सामने मैंने ये पर्दा खोला है। टाइप्स ऑफ कंडीशनल दशा, अगर आप देखेंगे तो 9 तरह की कंडीशनल दशा है यहाँ पे, 9 तरह की। ठीक है, और ये कंडीशनल दशा बोल तो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में कंडीशन होती है जिसमें ये दशाएं एप्लीकेबल होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लिक पे। हमारी जो पहली दशा है, पहले नंबर पे, इसमें चतुर्सिद्धि समा दशा करके दशा है, जिसमें ऐसा कंडीशन बताई गई है कि जब भी 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तभी ये दशा एप्लीकेबल होती है। यानी कि जब 10वें भाव का 10th लॉर्ड 10th हाउस में होता है तभी ये दशा एप्लीकेबल रहती है। तो ये पर्टिकुलर उसी हॉरोस्कोप में अप्लाई कीजिए जिसमें 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में ही विराजित हो, यहाँ पे स्थित हो। ठीक है, अभी सेकंड नंबर की जो दशा है यहाँ पे, 10 सप्तशती समा दशा, जब भी लग्न लॉर्ड 7वें भाव में या 7वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ हो, तब ये दूसरे नंबर की दशा एप्लीकेबल हो गई। यानी कंडीशन है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दशा नंबर 2 है, उसमें ये कंडीशन है कि जब भी लग्न लॉर्ड लग्नेश 7वें भाव में हो या 7वें भाव का स्वामी लग्न में हो। देखो बीच में मैंने यहाँ पे और लिखा है, यानी कि अगर लग्नेश 7वें भाव में है तभी भी ये दशा एप्लीकेबल है, या फिर 7वें भाव का स्वामी लग्न में है तभी भी ये दशा एप्लीकेबल है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही भाव में फर्स्ट लॉर्ड और 7th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो तभी कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई, 7वें भाव का स्वामी चलकर पहले भाव में बैठ गया। चलिए बढ़ते अगली दशा में। तीसरा नंबर सप्तशा समा दशा, इसमें भी एक कंडीशन है, जब भी आपका बर्थ टाइम दिन के दरमियान हो और सूर्य की हो रहा हो, या फिर नाइट टाइम यानी कि रात्रि के समय मून की हो रहा में हो, तभी ये तीसरे नंबर की दशा आपके हॉरोस्कोप में एप्लीकेबल है। भी बहुत लोग बोलेंगे होरा बोल, तो क्या होरा बोल तो ऐसा होता है कि जब भी आप अपना हॉरोस्कोप चेक करोगे तो आपका जन्म, आपका बर्थ भी एक पर्टिकुलर पंचांग के मुताबिक ही हुआ रहता है। आपका जन्म, आपका बर्थ एक पर्टिकुलर दिन में, दिवस में, एक नक्षत्र में, एक तिथि वार करण में होता है, और होरा में होता है। होरा बोलते एक पर्टिकुलर आवर, एक घंटा, एक बोलते एक जिसे हम आवर बोलते हैं, और हर एक आवर का एक स्वामी, एक प्लेनेट निर्धारित हुआ रहता है। आप देखोगे तो पता चलेगा। अपना जगन्नाथ होरा में आपको आराम से मिल जाएगा ये होरा। ठीक है, हर एक आवर का लॉर्ड, उसको हम बहुत अच्छी तरह से कंसिडरेशन में लेना चाहिए। वो अपने हॉरोस्कोप में वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी उस समय में हमारा जब भी बर्थ होता है तो जो आवर होता है, चाहे वो 10 बजे का हो, 11 बजे का हो, तो जो आवर का जो लॉर्ड रहता है, जो स्वामी रहता है, वो अपनी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में और अच्छी स्ट्रेंथ में होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरे नंबर की दशा थी जिसे मैंने आपको बताया कि आपका बर्थ दिन के दरमियान डे टाइम में और सूर्य होरा में हो, और नाइट टाइम में हो और मून होरा में। अभी आप पूछेंगे कहाँ देखना है, तो जब भी आप
होरा चार्ट खोलोगे आपको पता रहेगा, D2 जिसे हम बोलते हैं, डिविजनल चार्ट में D2 कहा जाता है होरा चार्ट। तो सूर्य की होरा और चंद्र की होरा आपको मिल जाएगी वहाँ पे, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा बढ़ते अगले स्लाइड में। और सूर्य की होरा चंद्र की होरा कैसे चेक करनी है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। अगले हॉरोस्कोप में क्लिप की ओर बढ़ते हैं। द्वादशोत्तरी दशा, ये 4 नंबर की दशा में जो लग्न है वो वेनिसन साइन यानी कि शुक्र के नवमांश में होना है। देखिए इसमें कैसा है, शुक्र की 2 राशियां होती है, एक वृषभ और एक तुला, यानी कि आपका D9 चार्ट, यानी कि नवमांश लग्न अगर आपका वृषभ का है या तुला का है तभी ये दशा एप्लीकेबल होगी, इसीलिए तो इसे कंडीशनल दशा बताया गया है। तो हर एक में तो ऐसा नहीं होता ना, अभी पर्टिकुलर राशि में आप राशि का बर्थ नेटिव आप लेके बैठे हो, लग्न लेके बैठे हो, तो उसमें कभी कभी टॉरस का D9 आता ही नहीं है, लिब्रा का D9 आता ही नहीं है। तो ये 4 नंबर की दशा हो गई, जैसे मैंने आपको बताया 4 नंबर की दशा में द्वादशोत्तरी दशा में शुक्र का नवमांश होना चाहिए। शुक्र के नवमांश 2 ही है, वृषभ यानी कि टॉरस और लिब्रा यानी कि तुला। ठीक है, अभी चलते हैं 5 नंबर में, शताब्दिका दशा। इसमें भी कंडीशन है कि लग्न अगर वर्गोत्तम हो, यानी वर्गोत्तम का मतलब इसमें ऐसा है कि आपका जो बर्थ लग्न है, आपके जो हॉरोस्कोप का D1 का जो लग्न है, जो साइन है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक, यानी कि मेष है, वृषभ है, स्कॉर्पियो यानी कि 8 नंबर, धनु है यानी कि सेजिटेरियस, वही नवमांश में भी रिपीट हो रहा हो, यानी आपका बर्थ लग्न और आपका नवमांश का लग्न एक ही हो, यानी कि आप ऐसा कंसिडरेशन में ले सकते हो कि आपका बर्थ लग्न, आपका जन्म का लग्न समझो सी लग्न है, लियो साइन का लग्न है, और नवमांश का लग्न भी लियो साइन का है, यानी कि सी नवमांश का लग्न उदित हो रहा है आपके D9 में, तो ये दशा उसमें एप्लीकेबल है, यानी कि सेम राइजिंग साइन एसेंडेंट में D1 में और नवमांश में होनी चाहिए, तभी ये काम करेगी। 6 नंबर पे चलते हैं, पंचोत्तरी दशा। अभी एक कंडीशनल दशा का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी इसमें कैसा रहता है कि हम सोचे कि हम अभी बहुत लोग का मन में ये सवाल आएगा कि भाई वी आर यूजिंग ऑलरेडी विंशोत्तरी, चर दशा, योगिनी दशा, पर ये दशा क्यों दी गई है? कंडीशनल दशा कुछ देने को कुछ वजह तो रहेगी ना, क्यों? उसका नाम ही देखिए, कंडीशनल दशा, यानी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन हमारे हॉरोस्कोप में है तो हमें ये दशा अप्लाई करके देखनी चाहिए, नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं। बढ़ते 6 नंबर पे पंचोत्तरी दशा, 6 नंबर की दशा। इसमें ऐसा है कि आपका D1 है कि बर्थ लग्न अगर कैंसर है और कैंसर का जो साइन राइजिंग होता है आपके D12 डिविजनल चार्ट में, D12 है तो त्रादशांश लग्न, जो हमें हमारे फादर और मदर की लीनियज के हमारे उसमें बताया जाता है, फादर मदर का त्रादशांश D12 डिविजनल चार्ट, तभी ये दशा उसमें एप्लीकेबल है। यानी कि अगला अगर आपका लग्न बर्थ लग्न 4 नंबर कर्क राशि का है और आपका D12 डिविजनल चार्ट भी कैंसर राइजिंग है, यानी कर्क लग्न है, दोनों। जैसे 5 नंबर में मैंने आपको बताया जिसमें D1 और D9 है, पर यहाँ पे D1 और D12 है, बस इतना ही फर्क है। तो वहाँ पे 6 नंबर में 6 नंबर की जो दशा है, पंचोत्तरी दशा, वहाँ पे एप्लीकल होगी। तो लग्न कर्क राशि और डिविजनल चार्ट में D12 कर्क राशि है, तो ये आपका इसमें एप्लीकल होगा। आगे बढ़ता है, देखिए कंडीशन ऐसा यूज करके देखिए, आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7 नंबर पे षष्ठीयानी दशा, ये भी बहुत अच्छी दशा है। अगर सन सूर्य महाराज लग्न में उदित हो रहे हो, सूर्य महाराज लग्न में ही विराजमान हो, तभी ये दशा षष्ठीयानी दशा काम आती है। अभी हर एक के चार्ट में देखो, ये डिविजनल चार्ट, ये डिविजनल चार्ट में D1 है, इसमें लिखा है इन द लग्न, ये D1 चार्ट में आपको इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि नेटल चार्ट में 7 नंबर की षष्ठीयानी दशा में। ठीक है, 8 नंबर पे चलते हैं षोडशोत्तरी दशा। इसमें देखिए, इसमें इसका कंडीशन कैसा है कि लग्न आपका जो D1 का जो लग्न है नेटिव, और सूर्य होरा में हो, शुक्ल पक्ष में हो। अच्छी तरह से आप ध्यान लीजिए, 8 नंबर की जो दशा है षोडशोत्तरी, उसमें कंडीशन इस तरह से बताई गई है कि आपका जो लग्न है, यानी कि बर्थ लग्न, और सूर्य के होरा में हो,
और शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हो, या फिर यानी कि मैंने और लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपका जो लग्न है D1 का बर्थ लग्न तो चंद्र होरा में हो या फिर कृष्ण पक्ष में हो, तभी ये षोडशोत्तरी दशा इसमें एप्लीकेबल होगी। अभी देखिए, जैसे मैं आपको एक स्लाइड पीछे चलता हूँ कि यहाँ पे सूर्य हो रहा और चंद्र हो रहा रिपीट हो रहा है, तब तो पीछे के स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे सेम चीज एक पर्टिकुलर दशा में इस्तेमाल हुई है, तो मैं बता देता हूँ। पर्दे भी अच्छे बनाए हैं ठीक है, ये जो इसमें था, इसमें आगे में देखिए, ये 3 नंबर की दशा, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा ये 2 स्लाइड में पीछे लेके गया। 3 नंबर की जो दशा है षष्ठी त्रिंशा समा दशा में, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका बर्थ टाइम की डेट टाइम 3 नंबर की दशा में दिन के टाइम में बर्थ हो और सूर्य की हो रहा है, सूर्य की हो रहा है और चंद्र की हो रहा है, इसमें कैसा है कि आपका जो लग्न है उसकी जो डिग्री है वो आपको चेक करनी है। लेकिन मैंने पहले भी आपको हिंट दी थी, फिर भी आपको थोड़ा मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका D2 हो रहा है, D2 हो रहा है, हम धन संपदा साधा अपना जो मनी मैटर है, हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके लिए हम D2 हो रहा चेक करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर कैसा रहेगा। सूर्य महाराज की हो रहा है और चंद्र महाराज की, तो आपको वहाँ पे क्या चेक करना है कि आपकी जो सूर्य की हो रहा है, यानी कि आपको जो बर्थ लगना है वो कौन सी होरा में जा रहा है, सूर्य की होरा में जा रहा है या चंद्र की होरा में। बस यही मैं आपको बताना चाहता था। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आपको हमारी अगले स्लाइड में, जहाँ पे हम थे वहाँ पे जब भी 8 नंबर पे, बराबर। इसमें मैंने बताया कि आपका जो लग्न है तो सूर्य की होरा में और शुक्ल पक्ष में होने की, आपका जन्म शुक्ल पक्ष में 8 नंबर की दशा षोडशोत्तरी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। षोडशोत्तरी दशा में एप्लीकेबल आपको करने के लिए आपको आपका लग्न सूर्य की होरा में होना चाहिए और सूर्य शुक्ल पक्ष में जन्म होना चाहिए, या फिर आपका लग्न मून होरा में या कृष्ण पक्ष में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको हिंट दी, अब D2 चेक कीजिए, आपके लग्न का जो डिग्री है वो चेक कीजिए कि आपका जो लग्न कहाँ पड़ रहा है, सूर्य की होरा में पड़ रहा है या चंद्र की होरा में, ठीक है। और आखिर में अष्टोत्तरी दशा है, इसमें ऐसा है कि राहु क्वाड्रेंट या ट्राइन में होना चाहिए लग्न लॉर्ड से, बट नॉट इन द लग्न। यानी कि इसमें एक कंडीशन ऐसा है कि राहु महाराज को आपको इसमें कंसिडरेशन में लेना है। जो लग्नेश आपका जो बर्थ लग्न होगा 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक, यानी कि आपका कोई भी लग्न हो सकता है, मिथुन लग्न हो सकता है 3 नंबर का जेमिनी साइन का, या फिर वर्गो लग्न 6 नंबर का कन्या लग्न हो सकता है। तो उसमें जो लग्नेश बनेगा उससे केंद्र में क्वाड्रेंट में, तो केंद्र में राहु महाराज होने चाहिए, ट्राइन में होना चाहिए। समझो किसी का लग्न कन्या लग्न है 6 नंबर का, यानी कि वर्गो एसेंडेंट, यानी कि उनके जो लग्न के स्वामी या लग्न लॉर्ड हुए बुध महाराज, यानी बुध महाराज से ट्राइन में, यानी कि ट्राइन में तो त्रिकोण में राहु महाराज होने चाहिए, या फिर बुध महाराज से केंद्र में, यानी कि 1 4 7 10 वो केंद्र कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। मर्क्यूरी से 1 4 7 10 में राहु महाराज होने चाहिए, या फिर मर्क्यूरी से ट्राइन में 1 5 9 में राहु महाराज होने चाहिए। और एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो किसी का कैप्रिकॉर्न का एसेंडेंट है 10 नंबर का, मकर लग्न है, उसमें हमारा लग्नेश कौन बने, शनि महाराज। तो शनि महाराज लग्नेश बनने पर शनि महाराज के ट्राइन में, यानी कि त्रिकोण में 1 5 9 में राहु होने चाहिए, या फिर शनि महाराज के क्वाड्रेंट में, यानी कि केंद्र में 1 4 7 10 में। मैं भाव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, भाव राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। शनि महाराज के केंद्र में यानी कि 1 4 7 10 भाव में राहु महाराज होने चाहिए, और शनि महाराज के ट्राइन में यानी कि त्रिकोण में राहु महाराज 1 5 9 भाव में होने चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए। अष्टोत्तरी दशा में राहु महाराज आपको लग्नेश के ट्राइन में यानी कि 1 5 9 भाव में, या फिर लग्नेश से केंद्र में यानी कि 1 4 7 10 भाव में आपको मिलने चाहिए, पर लग्न में नहीं मिलने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ज्यादातर अष्टोत्तरी दशा हम देखते तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, गुजरात साइड में ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये वीडियो यही कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने आपको बनाया था कि बहुत सारी दशाओं में से ये भी एक तरह की 9 तरह की दशा है
कंडीशनल दशा जो हम अपने हॉरोस्कोप में लगा 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 सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी दशा में ऐसा होता है कि हमें थोड़ा बहुत विजन मिलता है, थोड़ा बहुत विजन नहीं मिलता। तो ये 9 तरह की दशा जो है कंडीशनल दशा इस्तेमाल करने पे हमें थोड़ा विजन और मिल जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल श्री साई एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए लोग हैं उनको भी हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज बढ़े। तो मेरी तरफ से श्री साई एस्ट्रोलॉजी की तरफ से सभी को शुभ दीपावली और शुभ नए वर्ष की शुभकामना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।